जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। ट्यूसडे मार्केट लेके आपके पास का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं 22 नवंबर को। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 42,928 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 167 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए। परसेंटेज में 0.39% का गेन हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें तो 8 करोड़ के वॉल्यूम्स जो एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 42,761 पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई। डे रेंज की बात करें तो 42,761 से 43,076 यानी तकरीबन 300 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। 52 वीक रेंज की बात करें तो स्क्रॉलर इसका मिड में ही है, जो कि बहुत जल्दी पीछे भी जाने वाला है। क्यों जाने वाला है ये चार्ट के ऊपर अभी डिस्कस भी करेंगे और रेगुलरली हम लोग इसको डिस्कस करते हुए भी आ रहे हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट खुली, हाई लगा, रिजेक्शन मिली, फिर गई, फिर हाई लगाया, रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, रिजेक्शन मिली और एट दी एंड नीचे आ गई। अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दी, जिसके नतीजे में 167 पॉइंट इसने जोड़े। टॉप परफॉर्मर में WTL, TPLP, हैस्कुल, पेल, यूनिटी, TRG, BIPL, सिनर्जी, GGL, SNGP वगैरह थे। फीपीली भी देखें आज 22 अगस्त का, तो 22 अगस्त बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, 22 नवंबर का। तो फीपी जो है हमारे पास $0.34 मिलियन की बाइंग के साथ, लीपी हमारे $0.34 मिलियन की सेलिंग के साथ, बैंक $0.21 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ, ब्रोकर $0.46 मिलियन की सेलिंग के साथ, कंपनी $0.66 मिलियन की सेलिंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.37 मिलियन की सेलिंग के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ, हमारे इंडिविजुअल $1.53 मिलियन की बाइंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनी $0.70 मिलियन की सेलिंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.17 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC $0.14 मिलियन की सेलिंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.05 मिलियन की बाइंग के साथ और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.73 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरऑल 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे थे। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर जो हैं सेलिंग पे रहे। सबसे ज़्यादा जो ऑप्टिमिस्टिक प्लेयर्स हैं वो हमारे इंडिविजुअल दोस्त हैं। ये सारे मेरे ख्याल में इनको काम नहीं आता है, क्योंकि ये बेच रहे होते हैं हर वक्त। सारा माल जो हमारे इंडिविजुअल दोस्त खरीद रहे होते हैं, उनको शायद ज़्यादा अच्छे से मेरे ख्याल में मार्केट दिख रही होती है, तो इस वजह से आई गेस एक्यूमुलेशन तगड़ी हो रही होती है। तो पिछले वीक से अगर आप देखें, जो रेगुलरली हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर देखने वो वीडियोस को देखें और फीपीलीपी चार्ट को देखें, मुसलसल ब्रोकर्स और इंक्लूडिंग ब्रोकर बड़े प्लेयर माल को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? डेफिनेटली रीजंस आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करेंगे। सिंपल इज दैट, उसका जो रेजिस्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। प्रॉफिट टेकिंग दबा के हुई है प्लेयर्स की तरफ से और सारा माल किसको चिपका दिया गया? अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिविजुअल्स दोस्तों को, जिनमें सब्र नहीं है बिल्कुल भी। सॉरी टू से, बट एक चीज़ बार बार देख देख के मुझे भी बड़ा अजीब लगता है कि हमारे इंडिविजुअल दोस्त जो हैं वो स्टक हो जाते हैं मार्केट में। लोगों का बड़ा कीमती सरमाया होता है, वो लॉक हो जाता है। लेकिन इतना समझाने के बाद, इतना गाइड करने के बावजूद भी, मेरे अलावा भी 10 यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर को इतना एटलीस्ट एजुकेट किया जाए कि वो चीज़ को समझे। लेकिन लोग नहीं समझना चाह रहे। लोग, पेशेंस नहीं है असल में, ये गेम पेशेंस का है सारा। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। तो उसके अलावा जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो सारे जो हैं सेलिंग पर हैं। इंडिविजुअल सबसे बड़े बायर रहे। सबसे बड़ा सेलर अगर हम देखें तो वो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी से $0.70 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो नीचे ज़रा फटाफट डाटा को एनालाइज करें, इंडिविजुअल की सबसे ज़्यादा बाइंग किधर आ रही है। सबसे पहले देखें तो इंडिविजुअल की सबसे तगड़ी बाइंग जो हमारे पास आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर में आ रही है $0.49 मिलियन की। फर्टिलाइज़र सेक्टर में अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस प्लेयर ने कितना माल बेचा है, तो फर्टिलाइज़र में सिवाय कंपनीज, इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड के अलावा कोई बायर नहीं है। म्यूचुअल फंड और कंपनीज की बाइंग भी आप देख सकते हैं ना होने के बराबर है। तगड़ी बाइंग $0.49 मिलियन की फर्टिलाइज़र सेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल की बाइंग है। उसके अलावा आप देखें कितनी तगड़ी तगड़ी सेलिंग जो है वो की गई। यानी फर्टिलाइज़र सेक्टर के जितने भी स्क्रिप्ट में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग जो बड़े प्लेयर्स की तरफ से की गई है, वो जो है इंडिविजुअल्स को माल जो है चिपका दिया गया है। वो कौन से स्क्रिप्ट्स हैं, क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। वो आप लोग इसको देख के टॉप स्क्रिप्ट्स जो होते हैं, जो अच्छे हाई परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनको निकाल के देख सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम देखें इंश्योरेंस कंपनीज हमारी आज की जो है सेलिंग रही। तो देखें उन्होंने सिर्फ जो है माल को सेल किया है ऑल अदर सेक्टर में $0.62 मिलियन की सेलिंग के साथ, और दूसरे किसी सेक्टर में हाथ ही नहीं डाला। सिर्फ टेक्सटाइल में ज़रा सा माल ले लिया और सीमेंट में ज़रा सा ले लिया। कहने का मकसद है, मार्केट सिचुएशन आप लोगों को पिछले 1 डेढ़ हफ्ते गाइड किया जा रहा है कि सब्र कर जाएं, वेट करें, अभी स्टेबल नहीं है। और ये आपको बड़े प्लेयर के बिहेवियर से भी दिख रहा होगा। ब्रोकर्स को भी आप देखें मुसलसल माल बेच रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रा देखें, समझें
और डाटा को एनालाइज करें और थोड़ा सब्र का, पेशेंस का मुजाहरा कीजिए ताकि नुकसान से बच सकें। टॉप सेक्टर्स में अगर देखें, फर्टिलाइजर सारे फहरिस्त आज की मार्केट में 61 पॉइंट जोड़े, तो फर्टिलाइजर सेक्टर पॉजिटिव तो रहा, लेकिन इसके बैकएंड के ऊपर क्या हुआ वो आपको समझ में आ रहा होगा। सारा माल इंडिविजुअल्स को दिया गया, तो ये इसको उठाने में सिर्फ इंडिविजुअल्स का ही हाथ है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 50 पॉइंट जुड़े, सीमेंट सेक्टर में किसी तरीके से, ये जैसे मैंने आपको बताया इस तरह आप सारे सेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, फिर उनके स्क्रिप्ट को स्टडी कर सकते हैं। इस तरह वीडियो में अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो वीडियो घंटों की हो जाएगी, तो इस वजह से बताने का मकसद रोज़ इस तरह ये होता है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस बने। सीमेंट सेक्टर ने 21 पॉइंट जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 12, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 11, केबल एंड क्या है इलेक्ट्रिकल गुड्स ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने जोड़े। नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 9 पॉइंट तोड़े, पावर जनरेशन ने 6, ग्लास एंड सेरेमिक्स ने 2, ट्रांसपोर्ट ने 2, इंजीनियरिंग ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी तोड़े। सीमेंट सेक्टर का मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब इसके अंदर काम हो सकता है, और अभी देखें इसमें काम होना शुरू भी हो गया है। क्यों है ये, अब आप वीडियो पुरानी देखेंगे जो 2 दिन पहले लगाई थी, उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। टॉप परफॉर्मर में सिस्टम ने 63 पॉइंट जोड़े, एंग्रो ने 47, इंडो ने 17, दावा ने 14, पेल ने 8, एफएफसी ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में टीआरजी ने 10 पॉइंट तोड़े, पीपीएल ने 9, ओजीडीसी ने 8, एमटीएल ने 7, पीएसओ ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। मार्केट हीट मैप देखें तो मार्केट में कोई इतनी खास एक्टिविटी नहीं हो रही है, डल हुई हुई है बिल्कुल मार्केट, वॉल्यूम्स कोई खास हमारे पास एक्सचेंज नहीं हुए। सीमेंट सेक्टर में एफसीसीएल में ज़रा सा ज़्यादा काम हुआ है, टेक्स सेक्टर में सिस्टम में तगड़ा काम हुआ है, केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में पेल में, फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी के पीछे हाथ धो के अभी सब पड़े हुए हैं आजकल कि जैसे कभी यूनिटी में दोबारा काम ही नहीं होगा। उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में एसएनजीपी के ऊपर भी लोगों ने हाथ साफ काफ़ी किया है। अच्छा जी, तो 100 इंडेक्स का चार्ट हमारे सामने मौजूद है, आइए देखते हैं। तो वही लेवल वंस अगेन वहाँ पे जो है हमारे पास कैंडल्स ने जो है एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन जो हमें दिखाने की कोशिश करी, एक चैनल फॉर्मेशन जो है डे के ऊपर भी चल रही थी, और ये जो छोटा सा रेड बार मैंने बनाया हुआ है ये आवरली के ऊपर आप लोगों के साथ बनाया था, इसको भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो ओवरऑल अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार वॉल्यूम्स भी तगड़े लगें, देखें वॉल्यूम्स तगड़े लगें लेकिन एक